इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ आपका दोस्त बेजू भाई बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आया है जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक आप इस क्लास को देखिए। क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त, आज की इस क्लास के अंदर हम आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के वो क्वेश्चन करवाएंगे जो पिछले गत आर्मी के एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे गए प्रश्न है, वो मेरे दोस्त हम आपको करवाएंगे। ये हमारे मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज नंबर 10 नंबर की है। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट ले लिए थे। जिस दोस्त ने गलती से नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 15 में से मेरे दोस्त 12 प्लस का आपको सही जवाब देना है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मेरे दोस्त मेंटेबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको एनर्जी के साथ, जोश और जुनून के साथ पढ़ाएं। और आपको भी मेरे दोस्ती लगन और जुनून के साथ पढ़ना है, क्योंकि अब वर्दी दूर नहीं है मेरे दोस्ती। 1 नवंबर आ गया है और आपका एग्जाम मेरे दोस्त 1 नवंबर को होगा, तो इसे टारगेट मान के आपको तैयारी करना है। इतनी शानदार तैयारी कीजिए मेरे दोस्त कि पेपर चाहे कहाँ से भी आए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। एक आदमी ने साइकिल 1500 रुपये में खरीदी और 1800 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। सभी नौजवान पहले अपने रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद मेरे दोस्त आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है मेरे दोस्ती। 1500 रुपये में खरीदी और 1800 रुपये में बेच दी, उसको लाभ प्रतिशत बताना है। तो मेरे दोस्त कोई भी वस्तु अगर 1500 रुपये में हम खरीदेंगे और उसे 1800 रुपये में हम बेचेंगे तो मेरे दोस्ती जायज़ सी बात है उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा मेरे दोस्ती? आप कहोगे सर उसे 300 रुपये का लाभ होगा। हमेशा मेरे दोस्त ध्यान रखना, लाभ या हानि प्रतिशत है ये क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है मेरे दोस्ती? क्रय मूल्य पे निकलता है। तो मेरे दोस्त क्रय मूल्य होता है जितने भी रुपए में हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, जितने में हम मेरे दोस्त उसको बेचते हैं उसे मेरे दोस्ती विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको मेरे दोस्त क्रय मूल्य पे निकालना होगा। तो क्रय मूल्य मेरे दोस्त आपको 1500 दे रखा है, आपको प्रतिशत निकालना है 100 से आप मल्टीपल कर लीजिए। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा, 3 से मेरे दोस्त 15 5 बार कटेगा, 5 का मेरे दोस्त 100 के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है 20 बार। तो इसके अंदर जो दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं 20% का लाभ, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1500 रुपये पर 7% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हर बार हर ट्रेड में ये क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जाता है, सिर्फ संख्या ही चेंज होती है। तो आप सभी को पता है मेरे दोस्त साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये सर साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। आपको मेरे दोस्त मूलधन दे रखा है, दर आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है, तो मेरे दोस्त आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो देखिए मेरे दोस्त मूलधन आपको दे रखा है 1500 इंटू दर आपको 7 दे रखी है, समय मेरे दोस्त आपको 3 वर्ष दे रखा है, बट्टा मेरे दोस्त आपको 100 से डिवाइड करना होगा। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेगा मेरे दोस्ती। 7 3 21 और 15, 7 3 21 और मेरे दोस्त 15 का आप मल्टीपल कीजिए। 15 1 का 15, असल की लागी मेरे दोस्त 1, 15 दूना 30 और 1 कितना होता है 31। तो 315 इसका राइट आंसर होगा। ब्याज होगा मेरे दोस्ती वो 315 होगा। ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्त। अब की बार अपने माता पिता का नाम रोशन करना है मेरे दोस्ती, सिलेक्शन लेना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 6:5, तो
तो ए अनुपात कोष्टक के अंदर बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी दोस्त पहले ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद मेरे दोस्त इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसी भी दोस्त को तुक्के नहीं लगाना है, ये तुक्के लगाने वाली अपनी आदत को छोड़ दीजिए, वरना एग्जाम में मेरे दोस्त दिक्कत आ सकती है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन 100% आता है मेरे दोस्ती, उसी को मेरे दोस्त आपको करके आना है। जो आपको नहीं आता उसे मेरे दोस्ती टच भी नहीं करना है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका जो रेशियो दे रखा है वो मेरे दोस्त आपको नीचे लिखना है। ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी मेरे दोस्त आपको दे रखा है 6:5। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे दोस्त आपको क्या लिखना है, ये जो मेरे दोस्त बराबर में जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर मेरे दोस्ती 6 लिखना है। ठीक है, ये पास वाली ही संख्या लिखना है उठा के, ध्यान रखना। ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है ना, मल्टीपल गुणा करना है। आपको बताना है ए अनुपात बी प्लस सी का मान आपको बताना है। तो देखिए 6×3=18 मेरे दोस्त, अनुपात 6×4 24, अनुपात मेरे दोस्ती 5×4=20। इनको मेरे दोस्त आप काट सकते हो, जिस संख्या से कटती है तीनों उस संख्या से आप काटिए मेरे दोस्ती। आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा 10 बार। लेकिन आपको बताना क्या है, ए अनुपात मेरे दोस्त कोष्टक के अंदर बी प्लस सी बताना है। तो मेरे दोस्त 12 और 10 को आपको काउंट करना होगा। ठीक है, तो 9 अनुपात मेरे दोस्त 22 इसका राइट आंसर होगा। जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहे हैं 9:22, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, अच्छी तरीके से इसको समझना। क्वेश्चन कहता है एक हौज को एक नल 4 घंटे में तथा दूसरा नल उसी हौज को 5 घंटे में भरता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज है ये कितने घंटे में भर जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझना। पहले सभी दोस्त अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व कीजिए। देखें मेरे दोस्त, जो पहला नल है ये मेरे दोस्त 1 घंटे के अंदर हौज को भरता है। मेरे दोस्त कितना भाग भरता है, 1/4 भाग पड़ता है। क्लियर है। देखिए मेरे दोस्त, जो दूसरा हौज है ये मेरे दोस्त 1 घंटे के अंदर बढ़ता है। मेरे दोस्त कितना भाग बढ़ता है, 1/5 बढ़ता है। तो मेरे दोस्त दोनों नल है ये 1 घंटे में कितना भरेंगे, दोनों नल है ये 1 घंटे में भरेंगे 1/4 प्लस मेरे दोस्त 1/5। ये दोनों नल 1 घंटे में भरेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 4×5 20 होता है, 5×4 20 होता है, 9/20 भाग। ठीक है, तो मेरे दोस्त दोनों नल है ये भरेंगे मेरे दोस्त, दोनों नल है इसको आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 20/9, अर्थात आप इसको कह सकते हैं 2 सही 2/9 हावर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 40 मजदूर किसी दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं। यदि दीवार को 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। सभी दोस्त ईमानदारी से मिलाइए और जो अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ आप सेशन को एक बार प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए। पूरा सेशन देखने के बाद मेरे दोस्त आपको ईमानदारी से बताना है कि सर हम 15 में से इतने क्वेश्चन हमें ईमानदारी से आते हैं, ये आपको फाइनल स्कोर बताना है। अगर 12+ का आप सही जवाब देते हैं तो मान के चलिए मेरे दोस्त इंडियन आर्मी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत सारे नौजवान है वो सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए मेरे दोस्त 40 मजदूर है ये किसी दीवार को, अर्थात एक दीवार को कितने दिन में बनाते हैं, 28 दिन में बनाते हैं। यदि दीवार को मेरे दोस्त 35 दिनों में बनाना हो, कितने दिनों में मेरे दोस्त, दिन के नीचे आपको दिन लिखना है, उसी एक दीवार को मेरे दोस्ती 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त इसको आपको ऐसे मल्टीपल करना होगा। ठीक है, देखिए 40 इंटू मेरे दोस्त 28/35 है, ये मेरे दोस्ती बट्टे में आ जाएगा। ये 7 से कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा 5 बार, 5 से 40 कटेगा 8 बार, 8 और 4 का मेरे दोस्त मल्टीपल होता है 32, 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 32 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपकी तैयारी वाकई में मेरे दोस्ती
सराहनीय है। जब आपका राइट आंसर आता है तो मेरे दोस्त दिल है ये गार्डन गार्डन हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धगोले का आयतन बताइए। क्षेत्रमिति के फार्मूले आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्तों को अर्धगोले का आयतन बताना है। 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच या भुजा क्यूब। अर्धगोले का आयतन आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, ध्यान रखना मेरे दोस्त, गोले का जो आयतन होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है गोले का आयतन बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे दोस्त। बेलन का आयतन है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गन का आयतन है ये मेरे दोस्त भुजा क्यूब होता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं एक ही, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपको पूछे तब मेरे दोस्त आपको 2 करके आना है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपको पूछे तब आपको मेरे दोस्ती 0 करके आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। रूट के अंदर आपको दे रखा है 2 और 3 संख्याएं हैं। ये मेरे दोस्त परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, पूर्ण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्ती। √2, √3 ये संख्याएं मेरे दोस्त अपरिमेय संख्याएं हैं। ये आप ध्यान रखना। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में मेरे दोस्ती नहीं लिखा जा सकता, उसे मेरे दोस्ती अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, ठीक है। और जिन्हें लिख सकते हैं P/Q के रूप में उन्हें मेरे दोस्ती परिमेय संख्या कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर/आवर में बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को तो हम सोल्व करवाएंगे, लेकिन जो पिछला हमारा क्वेश्चन था उसमें आपको बताना है मेरे दोस्त ये जो पाई होती है ये मेरे दोस्त परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये आप सभी नौजवानों को कमेंट बॉक्स में पूरा सेशन देखने के बाद बताना है पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। उसका तो आंसर मेरे दोस्त आपको पूरा सेशन देखने के बाद बताना है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर/आवर में क्या होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी आपको 300 मीटर दे रखा है, समय आपको 20 सेकंड दे रखा है। काट लीजिए मेरे दोस्ती, 15 सेकंड आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त देखिए आपको किलोमीटर/आवर में बताना है, तो आप मेरे दोस्त इसको किलोमीटर/आवर में आप कन्वर्ट करोगे तो मेरे दोस्त आपको 15 से 18/5 से आपको मल्टीपल कराना होगा। 5 तरी मेरे दोस्त 15 होता है, 18 या 54 किलोमीटर/आवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का मेरे दोस्त एलसीएम दे रखा है 120, एचसीएफ आपको 6 दे रखा है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर आप सभी नौजवानों को ईमानदारी से बताना है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है मेरे दोस्त एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर मेरे दोस्ती पहली संख्या इंटू मेरे दोस्ती दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। एलसीएम आपको 120 दे रखा है मेरे दोस्त, एचसीएफ आपको 6 दे रखा है। पहली संख्या आपको 30 दे रखा है मेरे दोस्ती, दूसरी संख्या आपको निकालना है अक्स मान लीजिए, ठीक है मेरे दोस्ती। तो अक्स बराबर ये 30 है, ये मेरे दोस्त इसके बट्टे में आ जाएगा या आप बराबर के अंदर इसको काट सकते हैं। 6 से मेरे दोस्त ये 5 बार कटेगा और मेरे दोस्त 5 का 120 के अंदर भाग जाता है। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 बार जाता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 24, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। 125, 64, 27, 8 इस प्रकार ये क्रम चल रहा है, तो क्रम को मेरे दोस्ती पूरा करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। देखिए 5 का जो मेरे दोस्ती घन होता है वो होता है 125। कितना होता है भैया? 125। 4 का होता है मेरे दोस्त 64। कितना होता है? 64 होता है। उसी प्रकार देखिए 3 का होता है मेरे दोस्ती 27 होता है। और उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्त 2 का होता है 8। तो 1 का कितना होता है भैया? 1 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन सी। दो दोस्त बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में मेरे दोस्त CLOLD को DMPVE लिखा गया, तो उसी संकेत में SIGHT को क्या लिखा जाएगा? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्ती, हमने आपको कहा था इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर प्रश्न के अंदर ही होता है। देखिए सी से मेरे दोस्त ये डी की तरफ गया तो आप देख सकते हैं +1 किया। एल से मेरे दोस्त ये एम की तरफ गया तो मेरे दोस्त +1 गया। ओ से मेरे दोस्त ये देखिए पी की तरफ गया तो आगे +1 किया। आगे देखिए मेरे दोस्त ये एल से आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर वी की जगह एम करना मेरे दोस्त +1 होगा। आगे देखिए डी से ये ई की तरफ गया तो मेरे दोस्त +1 हुआ है। तो उसी प्रकार आपको मेरे दोस्त SIGHT में आपको +1 करना है। एस के अंदर मेरे दोस्त आप +1 करोगे, S 19 पे आता है, +1 करोगे तो 20 आएगा। 20 किस पे आता है? टी पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टी लिखना होगा। आई मेरे दोस्त 9 पे आता है, 1 प्लस करोगे तो 10 पे क्या आता है भैया? जे आता है। क्लियर है? आगे देखिए जी 7 पे आता है, +1 करोगे 8 आएगा। 8 पे क्या आता है? एच आता है। आगे देखिए मेरे दोस्त एच है ये 8 पे आता है, 1 प्लस करोगे तो 9 होगा। 9 पे मेरे दोस्त आई आता है। आगे देखिए टी है ये 20 पे आता है, +1 करोगे तो 21 होगा। और 21 पे मेरे दोस्त यू आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा TJHI यू। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार भारत का संबंध हॉकी से है उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। लेकिन इससे पहले एक बार जितने भी मित्र जो सुन पा रहे हैं सेशन को मेरे दोस्त एक बार प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है सभी नौजवानों से निवेदन है आप लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम बार बार आपको कहते हैं कि हमें मोटिवेट मिलता है, आपको कहने की भी मेरे दोस्ती ज़रूरत ना पड़े। हम बार बार कहते हैं अगर क्लास का रिस्पॉन्स मेरे दोस्त अच्छा रहेगा तभी आपको रेगुलर प्रोवाइड हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारी अदर क्लासेस भी बहुत चलती है यहाँ पर, लेकिन हम आपके लिए मेरे दोस्त वक्त निकालते हैं कि आपकी हम रेगुलर तैयारी करवाए यूट्यूब पे फ्री। ठीक है, तो इसके लिए लाइक मेरे दोस्त कहने की ज़रूरत ना पड़ी। देखिए बिल्कुल आप सभी नौजवानों ने सही बताया है। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं सांडों की लड़ाई, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। आप सभी को पता है कि भारत का मेरे दोस्ती भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो मेरे दोस्त उसी प्रकार स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है ये मेरे दोस्ती सांडों की लड़ाई है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुरेश के बारे में शोभा ने कहा उसके भाई का पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। तो बताइए कि शोभा का सुरेश से क्या संबंध है? ये मेरे दोस्तों ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में हर बार 2 नंबर का पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आप सभी को हम HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। देखते हैं मेरे दोस्ती रिश्ते वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। सभी नौजवानों को राइट आंसर बताना है और वो पाई वाला भी बताना है, भूल मत जाना मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक औरत ने पश्चिम दिशा की तरफ चलना प्रारंभ किया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ी और अंत में बाईं ओर मुड़ी। बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रही है? देखिए ये मेरे दोस्त आरंभिक स्थान है। यह कहता है कि पश्चिम दिशा की तरफ मेरे दोस्त एक औरत ने चलना प्रारंभ किया, वह अपने दाईं ओर मुड़ी। मेरे दोस्त औरत इस तरफ जा रही है तो उसका दायां है, ये मेरे दोस्त इस तरफ होगा। क्लियर है? दाईं ओर मुड़ी, अंत में मेरे दोस्त बाईं ओर मुड़ी। अगर मेरे दोस्त ये उत्तर दिशा की ओर गई और फिर मेरे दोस्त ये बाईं ओर मुड़ी तो मेरे दोस्त ये इस तरफ मुड़ेगी। क्लियर है? तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रही है? तो मेरे दोस्त ये जो दिशा है ये मेरे दोस्त आप
सभी को पता है कौन सी है, पश्चिम है। तो औरत है ये मेरे दोस्ती पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। ऑप्शन डी इसका मेरे दोस्ती राइट होगा। तो सभी दोस्त ईमानदारी से बताएंगे मेरे दोस्त, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हैं। अगर 12 प्लस का आप सही जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्त तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो प्यार से दिल से आप इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का, या जो बार बार इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरिट में रह जाते हैं, उनको तो मेरे दोस्त विशेषकर आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।